रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। हमने कुछ रिएक्शंस कर ली हैं, वो छोड़ के एक दो रिएक्शंस रह गई हैं जो केवल याद करने वाली है। मैं वो फटाफट बता देता हूँ पहले। अच्छा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स जो है उसमें क्या है कि तुम्हारे पास जैसे नाइट्रो कंपाउंड है, हम इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं तो पहले वो RNO में चेंज होता है ना, पार्शियल रिडक्शन जिसकी बात करते हैं। उसके बाद फिर वो RNHOH में कन्वर्ट होता है और फाइनली फिर वो RNH2 में कन्वर्ट होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बट हम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लगा दें तो डायरेक्टली वो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे तुम्हारा स्टीफंस रिएजेंट है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, पहला हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। पहले तो हम देख रहे हैं पहला पार्ट है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में। किसके यहाँ से आवाज आ रही सर है? ना, वही मैं वही बोल रहा था, उनका माइक ऑन है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। अच्छा, उसमें किस तरीके से होता है? हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, हम उसको जिंक HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास बनता है NHOH। ठीक। और वो जो है लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है NH2OH में, इस तरीके से। दूसरा है, ये तो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में। दूसरा है न्यूट्रल मीडियम। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास अमोनियम क्लोराइड होता है और वो तुम्हारे पास बनाता है NHOH, सॉरी। थर्ड हमारा बच गया बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या क्या होता है? और जब बेसिक मीडियम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है चीज़ें, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं। चांस तो वैसे बहुत कम है, स्पेशली एडवांस में तो चांस बहुत कम है इन सब चीज़ों को पूछने का, बट मेंस में पूछ लेते हैं कभी कभी। यहाँ पे है जिंक NaOH और LiAlH4। तुम्हारे पास बनता है अजोबेंजीन। इसका नाम तो तुम्हें ध्यान रखना है अजोबेंजीन का। उसके बाद में है तुम्हारा AS2O3 प्लस NaOH। ये तुम्हारा कैसे बनाता है? इस तरीके से बनाता है। ऊपर वाला जो था वो अल्कोहलिक मीडियम में था, नीचे वाला तुम्हारा नॉर्मल एक्वस मीडियम में बोल सकते हो। दोनों में बस यही डिफरेंस रहता है, इसमें हाइड्रोजो वाला लिंकेज रहता है। लिंकेज तुम्हें ध्यान रखना है बस, हाइड्राजो बेंजीन। ऊपर वाले में अजो वाला लिंकेज था, इसमें अजॉक्सी बेंजीन, अजॉक्सी वाला लिंकेज है। और इसमें हाइड्रोजो बेंजीन, हाइड्रोजो वाला लिंकेज है ये वाला। बस ये वाला पार्ट जो है सबसे ज्यादा ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है
नाइट्रोबेंजीन है और तुम्हारे पास NaOH है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलमाइन। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर जो है वो निकल जाता है, तो मेरे पास बनता है इस तरीके से। इस तरीके से बनता है, जो हमारा ऊपर अजॉक्सीबेंजीन जो बना था उस तरीके से। फिर इसका फर्दर रिडक्शन होने पे ऑक्सीजन जो है वो हट जाता है, मेरे पास बन जाता है अजोबेंजीन। फर्दर सर 3 रिडक्शन होने ऑक्सीजन है पे तो एक और कहाँ पे गया? कहाँ पे, कौन सा वाला? जो NO2 और NaHOH से करा है। ये वाला, ये वाला बोल रहे हो हाँ क्या? हाँ। जो पहला वाला, एक मिनट रुको। ये तुम्हारा इस तरीके से है। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वो, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए। तुम्हारा NaOH जो है, ठीक है, इसका लोन पेयर यहाँ पे जा रहा है। ये OH जो है ना, ये वाला OH, ये वाला OH निकल जाएगा यहाँ पे, पहले ही निकल जाएगा रिएक्शन होने से पहले। ये वाला OH ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो H2O उस तरीके से निकलेगा। अरे यार ये क्या, ये क्या चक्कर है? सॉरी, पता नहीं किससे ये उस तरीके से होता है। एनीवे, तो इसमें क्या है ना, ये NaOH जो है ना, ये वाला OH जो है वो निकल जाता है। मतलब तुम पानी का H+ लेके ये OH2 चला जाता है, फिर ये NH2 जो है उससे रिएक्ट करता है, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें हम मैकेनिज्म में नहीं जाते हैं क्योंकि पूरा बहुत
ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे, इसका मैकेनिज्म तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस ये रिएक्शन याद करनी है तुमको, लिख लेना है, ये मेन सेक्शन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर इन अच्छा सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म मतलब कौन कैसे प्रोसीड करता है वो नहीं जानना है। पहली बात तो ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं, ये ऊपर वाली रिएक्शन सब रिडक्शन रिएक्शन है। रिड्यूसिंग एजेंट वाली जो मैकेनिज्म है वो मैंने कोई करवाया ही नहीं है, वो करवाऊंगा बाद में, हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा उसके लिए। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, उन सबका जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत लंबा लंबा मैकेनिज्म होता है। और मैकेनिज्म पे वैसे क्वेश्चन नहीं आते, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने बता रखे हैं। और बट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बिकॉज एडवांस में कभी कभार वैसे आया तो नहीं है, बट आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो है। तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा मैं रिड्यूसिंग एजेंट अकेले के लिए, उसमें पूरे के पूरे रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ कवर करूंगा मैकेनिज्म के साथ। तो वो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एक रिएक्शंस है, पता नहीं कैसे स्किप हो गया, लेबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली जेई मेंस के लिए। तुम्हारे बोर्ड्स में भी है क्या ये वाली रिएक्शन, लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन? अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी है क्या किसी ने? बोर्ड्स में होगी ना ऑर्गेनिक, नहीं आई होगी मे बी, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास फिनोल होता है, और यहाँ पे हम NaNO2 इन एक्सेस H2O। मैं इसका वो प्रोसीजर बताऊंगा पूरा। पहले हम एक आउटलाइन वाला पार्ट कर लेते हैं, रेड कलर मिलता है हमको, फिर NH एक्सेस में होता है, फिर हमें ब्लू मिलता है। इसमें सीक्वेंस क्या होता है कि तुम्हारे पास फिनोल है और तुम NaNO2 ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, या फिर HCl भी ले सकते हो, एसिडिक मीडियम कहने का मतलब है, HCl भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास क्या बनता है, HNO2 बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO प्लस बनता है, नाइट्रोसो वाला। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। पैरा पे आ गया मेरा इस तरीके से, चलो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बनाता हूँ। तो यहाँ मेरे पास, एक मिनट रुको यार, एक मिनट। ठीक है, तुम्हारे पास ये कंपाउंड बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, बताओ? क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? नो सर, रेजोनेंस में है ना सर ये। नहीं नहीं। चलो करा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस टाइप का बताया तो है।
यहाँ पे देखो कैसा बनेगा। हाँ हाँ बोलो। अरे लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन तो वो लास्ट टाइम वो 3 डिग्री अमाइंस के लिए नहीं देखा था हमने? हाँ, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं लिबर में नाइट्रोस रिएक्शन, एक उसके लिए नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है। अमाइंस में भी होती है और एल इसमें फिनोल में भी होती है, दोनों में होती है। ओके सर, ठीक। तो अल्कोहल वाले चैप्टर में नहीं करवाई थी, इतना मुझे याद था, तो ये मैं करा देता हूँ। तो ये इस तरीके से टॉटोमरिज्म हो जाता है। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम है तो OH जो है वो क्या करेगा, एक H+ ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद वो हट जाएगा। हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फिनोल है। सर हाँ हाँ बोलो। यदि H+ होता है वो हम्म, डबल बॉन्ड वो ज्यादा अच्छे तरीके से ले सकता है। हाँ हाँ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड O से अच्छे तरीके से ले सकता है या OH अच्छे तरीके से ले सकता है, मतलब दोनों से कौन ज्यादा अच्छे तरीके से H+ को ले लेगा। OH ना, OH तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पे तो फिर भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, वो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वो शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे तो तुम्हारे पास क्या है, फ्री OH है, आराम से ये ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। नहीं मतलब मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, मतलब OH ही ले सकता है क्या डबल बॉन्ड हो। OH ले सकता है, देखो इसमें केस वो अलग अलग सिचुएशन डिपेंडेंट है थोड़ा सा। जब OH जो है अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो आराम से OH ले लेगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ ना, उसको एक बोले 1 मिनट वेट करने के लिए ना। तो ये जो है ना OH, हाँ OH का जो लोन पेयर है अगर वो रेजोनेंस में नहीं हो तो वो फ्री है, आराम से ले लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा वो रेजोनेंस में है, वैसे भी इन दोनों फॉर्म में से, दोनों फॉर्म में क्या है एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पे इस फॉर्म में आने के बाद ये H+ एक्सेप्ट मैंने कर इस लेता है। सेक्शन में नहीं करता। हाँ मैं वो मैं सब टॉटोमेरिज्म के बाद की बात कर रहा यहाँ हूँ। से यहाँ की बात कर रहे हो ना तुम। सर कुछ आता ही नहीं है मुझे, तो पता ही नहीं चला आप कहाँ से कहाँ की बात कर। हाँ हाँ हाँ, उधर की बात कर रहा हूँ। हाँ उधर की बात कर रहे हो ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या है ना, OH जो है वो आराम से अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है। OH वाला जो पार्ट है वो जल्दी से एक्सेप्ट करके, और हमारे पास एक लिविंग ग्रुप तैयार हो गया यहाँ पे। सर पर ओका लोन पेयर तो है ना रेजोनेंस में, तो क्यों लिया है? हाँ, ओका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है, वापस से मेरा टॉटोमेरिज्म बन जाएगा ना। फिर तो एन वैसा ले ही है ना। लेता। नाइट्रोजन का लोन पेयर तो कुछ भी नहीं कर रहा है तो। नहीं नहीं, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर चलो ले भी लेगा, उससे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, खैर नाइट्रोजन वाला भी ले सकता है, बट उसके बाद जो है वापस से OH वाला जो है वो ले लेगा। खैर नाइट्रोजन का H+ का लेना जो है वो बाद में डिप्रोटोनेशन हो भी जाता है, बट यहाँ पे क्या है, ये लिविंग ग्रुप बन जाता है। देखो जो प्रोसेसेस जो पॉसिबल है ना वो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन नहीं लेगा, नाइट्रोजन ले लेगा, बट यहाँ पे क्या है ना, जैसे ही OH जो है H+ लेता है वैसे वो निकल जाता है और रिएक्शन जो है आगे बन जाती है, और फाइनली जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल रहता है। ओवरऑल जो है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ये इस तरीके से मैकेनिज्म बता रहे हैं, बट इन द सॉल्यूशन जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल OH ही लेगा, N भी ले सकता है। बट जब OH लेगा उसके बाद जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी आएगी तो रिएक्शन जो है वो उस तरीके से ज्यादा जाएगी। ऐसे तो यहाँ पे ये वाला OH भी है ना, तो उसका मतलब वो नहीं है कि कोई और नहीं ले सकता, ले तो सकते ही है,
बट आगे जो है मेरा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी जो बन रहा है ना, वो इसके बेसिस पे बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब ये N+ बन गया, अभी क्या होगा, ये यहाँ से एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये यहाँ से अटैच हो जाता है। किस तरीके से अटैच होता है, इस तरीके से अटैच होता है। ये मेरा, इसको हम बोलते हैं इंडोफिनोल, सर होता है रेड कलर। हाँ हाँ बोलो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि नहीं होता? उतना कुछ खास स्ट्रांग नहीं होता नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। क्योंकि मैं पूछ रहा था कि OH के पास लोन पेयर है तो वो अटैक करके H+ को बाहर निकाल सकता है ना? OH के पास लोन पेयर है तो वो अटैक कहाँ पे करके, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और फिर डीप्रोटोनेशन। अच्छा उस तरीके से नहीं, नहीं तो वो स्टेबल थोड़ी ना है। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि वो N और O का बॉन्ड अच्छा होता है नहीं कि नहीं खराब? नहीं, वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल। एक हाँ। मिनट तुम ये लोग ये लिख लो, एक मिनट बाहर हाँ। मेरा पार्सल आया, मैं एक बार लेके आता हूँ, एक बार रुको, है ना, पार्सल लेके आता हूँ मैं, ये एक बार लिख लो। सॉरी। हाँ हाँ पारिवान क्या पूछ रहे थे? सर वो टॉटोमेरिज्म वाला स्टेप बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ। मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, OH N डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ना, वो जा रहा है, कैसे जा रहा है, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, वहां से H+ निकला, ये जो है ये यहाँ पे आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज इस H को ले लेगा। इस तरीके से हमने याद तो टोटोमेरिज्म वाले सेक्शन में किए थे ऐसे, मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा एकदम से, बट हमने इस टाइप के एग्जांपल किए हैं। याद है मैंने शॉर्ट नोट्स भेजे थे, वो शॉर्ट नोट्स में भी एक ऐसा ही टाइप का किया था अपन ने। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप के टॉटोमेरिज्म पे जेई एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इंडोफिनोल जो है वो बन गया। अच्छा, इंडोफिनोल बनने के बाद हम उसे अगर बेसिक मीडियम में लेके जाते हैं, यहाँ पे क्या है बेसिक मीडियम में, तो मेरे पास क्या है, बेसिक बेस क्या करेगा बताओ, बेस क्या करेगा, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को ले जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये इंडोफिनोल ही बोलते हैं इसको भी, बट इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ब्लू, तो ये ध्यान रखना, ये जो कलर जो है ना, और वो कुछ कब हो आया रहे हैं नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखना। किसी को भी कुछ नहीं आया है क्या? नहीं यार। कंफ्यूजन है। नहीं सर। यार ये क्या हो रहा है यार, रुको एक मिनट। मुझे तो आ रहा है।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। कोई नहीं आ रही। एक तो 2-3 दिन से ऑफिस में नेट नहीं चल रहा, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट ही किया है। एनीवे, तो ये अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है स्क्रीन सब कुछ? सर स्क्रीन नहीं आई है है अभी तो। अरे यार, ये स्क्रीन ही नहीं है ये क्या? सर ने शेयर ये किया है क्या? हाँ सर हाँ, आपने शेयर शेयर किया है करा? मैंने। हाँ हाँ, शेयर किया है यार। कुछ नहीं आया तो फिर अभी आ रहा है? हाँ रुक जाओ सर, अभी ग्रे हुआ पड़ा है। अभी तक नहीं आया क्या? आ गया? हाँ ठीक सर है। अब आया। तो नहीं है। आ जाएगा मतलब बाकी लोगों का आ गया ना, तो जिसका नेटवर्क थोड़ा फास्ट है उसको आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कलर का जो पार्ट है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए ये स्पेशली जेई मेंस में पूछ सकते हैं वाला रिएक्शन, ध्यान रखना। जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कलर जो है रेड के बाद ब्लू हो रहा है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका। तो फिर उसे इंडोफिनॉक्साइड नहीं बुलाएंगे? फिनॉक्साइड हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे ग्रीन कलर होता है इसका, ध्यान रखना है ग्रीन कलर होता है, फिर रेड बनता है इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉक्साइड जो है वो ब्लू बनता है। ये कलर वाइज याद रहना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सर ग्रीन कलर किसका है? ये एनओ जब लगता है ना, एनओ जब लगता है इसका। सर मतलब टॉटोमराइजेशन के पहले। हाँ खैर वो एक ही बात है, टॉटोमर दोनों एक ही बात है, कलर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी हम डिस्कशन करते हैं, चलो। ये अमाइन सेक्शन, तो ये बायोमोलिक्यूल में कितना बचा है? प्रोटीन्स बचा है, स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, और प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, 2 लेक्चर और मान के चलो। सर ये अभी ऑर्गेनिक के बाद कौन सा रीजन स्टार्ट कर रहे हैं? रिवीजन, रिवीजन यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चलो। अभी अभी खैर दिवाली के बाद में ऑर्गेनिक का होमवर्क दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का टच जो है वो अभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एकदम से छोड़ दोगे फिर भूल जाओगे सारी चीजें। तो करना क्या है अभी चाहता organic हूँ का? ऑर्गेनिक, अभी ये दिवाली के लिए मैं असाइनमेंट दूंगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे, 2 लेक्चर तो लग ही जाएंगे डिस्कशन में। फिर उसके अभी बाद पता नहीं क्या पॉलीमर, करें। पॉलीमर जो है वो बचा है, पॉलीमर कराना है। पॉलीमर तो खैर 3 लेक्चर में हो जाएगा, 3 से 4 लेक्चर में। उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारा जो एफटीएस वाला जो सेक्शन है ना, थोड़ा सा फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो अब जैसा इनका प्लानिंग है उस हिसाब से तो पता नहीं कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, बट हम लोग जो है ना थोड़ा सा हिसाब से करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल इस तरीके से थोड़ा, या फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक एक साथ कंबाइन कर देंगे, ऑर्गेनिक को अलग रखेंगे, इस हिसाब से करना पड़ेगा कुछ। सर इनऑर्गेनिक को अलग रखना सर। नहीं, इनऑर्गेनिक फिर एक साथ नहीं कर पाओगे ना, इनऑर्गेनिक के साथ कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा, एकदम इनऑर्गेनिक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का, एक चैप्टर फिजिकल का एक साथ कंबाइन अच्छा, करके, ठीक है वो ठीक है। हाँ 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 उस वैसे तरीके से कर लेंगे। एनीवे चलो अब डिस्कशन करते हैं हम लोग सेक्शन बी। 1 2 3 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन वो तो सेकंड ऑप्शन।
सारे ऑप्शन कर देंगे ना, सारे ऑप्शन COH में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तो बताया भी है वैसे। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे ही तो होता है हाइड्रोलिसिस के बाद। फोर्थ ऑप्शन तो तुम्हारा उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही तो बनता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। दो मॉलिक्यूल ले लो, हीट कर दो, तुम्हारा एनहाइड्रेट बन जाएगा, PHCO बन गए ये इससे। सर इसी तो से तो रिवर्स बनता है। रिएक्शन। हाँ रिवर्स रिएक्शन हो गया ना बेसिकली, इसकी हाइड्रोलिसिस से ये बन जाता है। ठीक है, सबके हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाएगा, ये एसिड डेरिवेटिव्स ही तो हैं सारे के सारे। सर वो सेकंड वाला बता दो ना। सेकंड वाला बताया तो है यार, बी वाला हाँ सर सॉरी। है ना, वो तो तुम्हारा CONH2 टाइप है ना। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया? सर डांसिंग रेजोनेंस वाला है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डांसिंग रेजोनेंस बनेगा फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो इसमें ये बनेगा ऐसे, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो मेरे पास ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे, फिर ये रीअरेंज हो जाएगा तो मेरे पास बनेगा ऐसे, और फिर मेरे पास लास्ट में वो बच जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब टफ नहीं है, बस और अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, डांसिंग रेजोनेंस वाला, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप का पूछ सकते हैं। 5 6 7 सर सिक्स्थ में सेकंड ऑप्शन। आज करवा दिया मैंने ना ये देख के ही मैंने सोचा कि कुछ तो मिसिंग है। सर पर ये आज पुअर यील्ड क्यों? देखो ना, ये अभी क्या बताया था, ये वाला पार्ट कहाँ गया? बनता ही नहीं है ना, अमाइंस वाला प्रोडक्ट जो बनता ही नहीं है, अजॉक्सी बेंजीन बनता है इसमें। सर मतलब बनेगा ही नहीं है ना। बनेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट हाँ सर। ना के बराबर बनेगा। मतलब अगर बन ही नहीं रहा तो फिर हम पुअर यील्ड की बात ही क्यों करेंगे? हाँ वैसे तो थर्ड में भी नहीं बनता है वो, मतलब जैसे अपन बोलते हैं 99.9% ये बन गया, 0.01% वो बन गया, तो हम उसको एक तरीके से बोलते हैं कि पुअर यील्ड टाइप। ठीक है। ऑर्गेनिक में तो ये सब बहुत कॉमन है। 7 8 9। सर एथ में फोर्थ ऑप्शन तो नहीं बनेगा ना। एट्थ में क्या है, दोनों तो बनते हैं फोर्थ तुम्हारा, ऑप्शन। ONO भी सर बनता है और एनसीईआरटी में तो ONO ही दिया है। दोनों बनते हैं, दोनों बनते हैं। तुम्हारा प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, मल्टीपल करेक्ट है ना, मल्टीपल करेक्ट में दोनों टाइप के बनते हैं। सर लेकिन Ag+ और NO2- से अलग थोड़ी होता है वो। अच्छा वो नहीं है ना वो, ये तो सॉल्ट। नहीं नहीं सॉल्ट नहीं है, बट ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट देता है। तो मेजर कौन सा होता है? मेजर तुम्हारा ये क्या नाम है, NO2 वाला होता है ना, मेजर जो है वो तुम्हारा NO2 वाला होता है। ये मैंने सर लिखवाया था ना क्लास में, सर लेकिन यहाँ पे AgNO2। लोन पेयर तो है ही के पास, तो अटैक कहाँ से करेगा इनका नाइट्रोजन? हाँ हाँ।
एक तो ये ONO इस तरीके से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो और दूसरा जो है इससे ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता ना। अरे लेकिन सर कितना कम होता है उसका केएस वो वाला एक केएसपी वाला। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे रहता है, इस तरीके से रहता है ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज ही पता चला। सॉरी, ये ऐसे रहता है। वही मुझे लगा कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अरे यार ये क्या हो जाता है इसको। गड़बड़। हम्म। तुमको भी ये स्क्रीन ऐसे शिफ्ट होते हुए दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। अच्छा, सर बट अगर वो KNO2 होता हाँ तो हाँ फिर बताता हूँ, उसका ही बताता हूँ, उसका ही बताता, एक मिनट बस। तो यहाँ पे क्या होता है AgNO2 में, ये यहाँ अटैक करता है, ठीक है। यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है, बट जो, चलो मैं ये लिखवा ही देता हूँ, अल्कोहल प्लस AgNO2 दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो NO2 के साथ बनता है लिंकेज और एक ONO के साथ बनता है, ये वाला मेजर होता है। अब आता है KNO2 के साथ, मान लो तुम्हारा यहाँ पे KNO2 है, K प्लस NO2 माइनस, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास, है ना। तो ये, एक मिनट, ये अटैक करेगा तो वहां पे ONO जो है वो मेजर होगा, ऐसे बनता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। सर वेयर एज ये AgCN के केस में आइसोसाइनाइड बनता है मेजर, और KCN के केस में CN बनता है मेजर। ये चारों जो है एक साथ याद रखो तो याद रहेगा। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो फोर्थ वाला में तो आपने ऑप्शन 3 दिए बनाया है ना, तो वो पर पीछे आंसर उसका 1 2 4 दिया है। कौन से वाले का क्वेश्चन? कौन सा फोर्थ क्वेश्चन? क्वेश्चन वो डांसिंग। फोर्थ वाले का क्या दिया हुआ है? 1 2 4 आंसर दिया है पीछे। एक मिनट, तो साइक्लोब्यूटाइल अमाइन दिया है, तो फिर तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना। तुमको तुम्हारे सर वो अंदर कहाँ 4 मेंबर्ड से थर्ड मेंबर बनेगा, उसके बाद नहीं होगा। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा वो, मैं थोड़ा सा डांसिंग रेजोनेंस वाले फ्लो में चला गया था। एनीवे इससे फिर तुम्हारा ये बनेगा, और फिर तुम्हारा OH और Cl आ सकता है। एक बार OH आ जाएगा, एक बार Cl आ जाएगा, हाँ सॉरी। इस तरीके से, इस तरीके से। थोड़ा नीचे करो ना सर। हम्म।
इसमें क्या होता है, इसमें वैसे मैंने बताया हुआ है ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से जाता है। अच्छा नेक्स्ट बोलो। हमारा ये कौन सा सर क्वेश्चन 9। था? 9। अच्छा 9 में which of the following does not undergo diazotization reaction? अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा जो एलिफेटिक वाला पार्ट है, जैसे तुम्हारा एलिफेटिक है, नहीं एलिफेटिक वाला पार्ट है वो उसके लिए बता रहा हूँ। एलिफेटिक में जब तुम HNO2 डालते हो तो तुम्हारे पास क्या बनता है, ये बनता है बट वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है एलिफेटिक में, वेरी शॉर्ट पीरियड, तुरंत जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है वेरी फास्ट, ठीक है। बट जब एरोमेटिक होता है तब ये बनता है इस तरीके से बनता है, तब वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, उस R+ नहीं आता, उसके बाद तुम्हारा ये बन जाता है ROH। ये ध्यान रखना, बहुत कम टाइम के लिए N2+ बनता है तो हम उसे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में कंसिडर करते ही नहीं है। एलिफेटिक जो है इसको हम नॉट कंसीडर्ड इन डाइजोटाइजेशन, इसका ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बाकी फोर्थ में तो होगा ही नहीं, है ना, फोर्थ में तो ऑब्वियस है, सिंगल डिग्री के लिए होता है ये तो। सर हमने 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए भी देखा था ना रिएक्शन, वो कौन सा था? तो डाइजोटाइजेशन थोड़ी ना है, डाइजोटाइजेशन में तो N2+ बनता है, N2+ थोड़ी बनता है वहां पे, तो अलग बनता है, NO NO अटैच हो जाता है, उस टाइप से होता है वो तो। हाँ सर। 10 यस सर 11 10। 10 10 में क्या है, विच कंपाउंड्स डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? तुमको याद है मैंने बोला था एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, लिखवाया था ना, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर पर इसमें एनिलीन नहीं है ना। नहीं वो बट वो NH का लोन पेयर है ना, वो भी एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, तुम्हारा जो ये वाला है, ये AlCl3 के साथ लुईस एसिड लुईस बेस वाला प्रोडक्ट बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, तो नहीं होगा ये वाला, मतलब ये फिडल क्राफ्ट नहीं देगा। दूसरा जो है वो उसमें NO2 ग्रुप अटैच है, NO2 क्या है, बहुत ज्यादा इसका माइनस हम बहुत स्ट्रांग है, तो ये फिडल क्राफ्ट जो है वो नहीं देता है। इलेवन 12 13 सर सर 13 में 13 में 2 और उतना 4 स्ट्रक्चर सेम है ना? 2 और 4, हाँ यार सेम ही है ये तो, ये अलग अलग क्यों दिए हुए हैं? सर अगर मेरे को Mg और लगा, Cl मेरे को पता दोनों नहीं चल है, रहा है। क्या 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 बोलो परम? सर अगर Mg और Cl दोनों है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ बनेगा? Br और Cl दोनों हैं तो Br के साथ बनेगा ना, ये तो सर बताया हुआ क्यों? है। Br का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, Cl का बॉन्ड नहीं टूटता जल्दी, 3p है ना, Br 4p है। हाँ सर। फोर्टीन 15 सर 13 में हाँ हाँ, सर 2 और 4 अलग अलग हैं। कैसे अलग है मेरे को? सर एक में मतलब दोनों में
स्टीरियो केमिस्ट्री सेंट्रल कार्बन पे अलग है, स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। ये स्टीरियो आइसोमर तो होंगे, बट ये सारे ग्रुप तो अच्छे तरीके से अटैच है ना, मतलब लेफ्ट राइट सेम है, लेफ्ट टू राइट तो। सर बट सेकंड में उन्होंने अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दिया है अच्छा वो, और फोर्थ में बट अलग। ये जो है फोर्थ वाला जनरल है, टू वाला स्पेसिफिक है, ऐसा कुछ। सर सेकंड स्ट्रक्चर तो बताएगा क्या, अलग से बॉन्ड ही है, टेढ़ा कर दिया और क्या। सर पर सेकंड बन ही नहीं रहा है तो आंसर ही नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, वो तो ठीक है, डिस्कशन उस बात पे नहीं है। सेकंड और फोर अलग अलग हैं सेम हैं, उस बात पे कि तुमको कैसे लग रहा है अनुपसा ये अलग अलग है? सर फोर्थ फिशर प्रोजेक्शन जैसा दिया है और फिशर दिया है, सेकंड मतलब नॉर्मल बॉन्ड, मतलब टेट्राहेड्रल वाला CH3 पार्ट। ऊपर। हाँ सर। नहीं सर, लेकिन अगर इनको देना है तो ये लोग वेज डैश दे देते, ऐसा ऊपर वही अंदर तो, वाला। कुछ ऐसा बोला ही नहीं है ना, बहुत अजीब तरीके से लिख तो दिया है इन लोगों ने। मतलब कहने के लिए कह सकते हैं कि वो आगे वाला ग्रुप बाहर दिया है, लेकिन तो भी वेज डैश दिया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बट इससे क्या ऐसे फर्क कैसे पड़ता पता ही नहीं है। हाँ चलेगा भाई, ऐसे तो कुछ। लेकिन फिशर सर वैसे भी प्रोजेक्शन, ये जो बॉन्ड है लगे हैं, वो जो बेंजीन रिंग के साथ, वो वैसे भी हाँ सेम प्लेन होंगे ना बेंजीन के साथ। वो, अगर हाँ, बट ये भी है ना कि फिशर प्रोजेक्शन ठीक है, फोर्थ वाला फिशर प्रोजेक्शन में दिया है, टू वाला अगर कॉमन भी मान के चले तो उससे बस ये पता चलता है कि फोर्थ वाला वी आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट आर एंड एस, एंड सेकेंड वाले में वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट आर एंड एस, वी कैन से लाइक दैट। वैसे भी इससे तो बना सकते हैं ना आरएनएस। हाँ, टू से आर एन एस बना सकते हैं, बट फोर्थ वाला जो है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज फिक्स्ड, इसके इस सर तरीके तो से। जो हमारा थोड़ी चेंज हो रहा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम फीचर प्रोजेक्शन में लिख के देते अलग से, तो उसको भी टिक करना पड़ता है या दोनों में से कोई एक आता? नहीं, दोनों टिक करने पड़ते हैं यार, ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो है ही नहीं ना उसमें, यस सर। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। खैर वो आ गया होगा गलती से, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा खास बात है उसमें। सेकंड वाला अगर नॉर्मल तरीके से दिया हुआ है तो वो मतलब इसका मतलब है कि वो आर एन एस दोनों बनाएगा। अच्छा, अगर बेस्ट चॉइस होता, मान लो सिंगल करेक्ट होता है क्वेश्चन और हमारा प्रोडक्ट 2 और 4 में से डिसाइड करना होता, तब हम कौन सा डिसाइड करते? ये ऐसे ही मैं रैंडम डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई इसका वो टू। नहीं है। 2 ही हम डिसाइड करते हैं क्योंकि 2 जनरल है एंड फोर्थ इज स्पेसिफिक वन। ठीक है, आई थिंक उसी तरीके से दिया हुआ है, बट उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा तो फिर उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। और मल्टीपल करेक्ट में तो वैसे दोनों ही ऑप्शन मार्क होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। सर और सर 14 में 14 S3। डाउट, चलो S1 और 4 भी, मतलब कंपाउंड ए का। देखते हैं क्वेश्चन 14 में क्या है। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर गिवन CH3C डबल बॉन्ड ONH2 रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, अच्छा तुमको क्या बोला, क्या प्रोटोनेशन अकर्स एट ऑक्सीजन मेजरली? अच्छा, प्रोटोनेशन कहाँ अकर होगा? तो देखो इसका लोन पेयर बिजी है तो ये लोन पेयर अवेलेबल है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन जो है, प्रोटोनेशन फास्ट होगा। ठीक है, ये मेरा है ए वाला। बी वाले में क्या है? बी वाले में इसका लोन पेयर बिजी है, फास्ट होगा ये वाला भी। सी वाले में क्या है? PH CH डबल बॉन्ड NPH। अच्छा, सी वाले में तो कुछ अलग है ही नहीं यार,
सी के लिए क्या है? वैसे भी सारे ऑप्शंस में S3 दिया हुआ है। सी वाले में तो एक ही है ना, सी वाले में तो यही ले लेगा बस, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सर पर वो भी तो रेजोनेंस में है ना। हाँ बट कोई ऑप्शन नहीं है ना। सर पर जरूरी थोड़ी है कि प्रोटोनेशन करवाना ही है। ये लोग करवा रहे हैं ना, हम थोड़ी करवा रहे हैं, ये लोग करवा रहे हैं। बहुत कम बनेगा, मतलब उतना वैसा नहीं बनेगा कि बहुत सारा बन गया, बहुत कम बनेगा। पॉसिबिलिटीज जो है ना हम लोग रखते ही हैं वैसे भी, तो पॉसिबिलिटी तो है ही सी वाले पे। ए और बी में कंपैरिजन किया हुआ है, वो कंपैरिजन कर दिया हमने। टीम में कोई डाउट? 15। हाँ सर 15। हाँ सर 15। अच्छा 15 में डाउट, ओके। 15 में क्या है? कार्बोक्सामाइड अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का ठीक है। तो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट 1 है, उसमें क्या है? पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एन, इस तरीके से। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना, ये यहाँ पे फटाफट कब अटैक करेगा बताओ? ये फटाफट कब अटैक करेगा? OH माइनस कार्बोनिल वाले कार्बन पे कब फटाफट अटैक करेगा? जब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट? दिस कार्बन should be हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्यों? बोलो सर इन किसके दोनों में बेस से। में कंपैरिजन पहले में तो कार्बन और प्लस आई। ये क्या नाम है, पहले सामने जो तो लिखे हुए उन्हीं के बीच में ना। तो ये पता नहीं चल रहा ये ऊपर वाला एरो किसकी तरफ है। ऊपर वाला एरो तो कार्बोनिल तरफ आ रहा है ना, कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है। हमने बोला कार्बोनिल वाला कार्बन शुड बी हाईली अच्छा हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आई ओके। एम आस्किंग कि कब वो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इन विच केस? व्हाट डू यू तो थिंक? पहले में ही होगा ना। क्यों? नाइट्रोजन है। दूसरे वाले में भी तो नाइट्रोजन है। सर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, सोचता हूँ अभी सर। बाकी लोग बताओ ना, सब तुम बताओ। सर पहले वाले में नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करने में मुश्किल होगा शायद, क्योंकि उस पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो ज्यादा तो लोन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव डोनेशन होगा। में जो है, लोन पे डोनेशन जो है यहाँ पे तो देखो आराम से डोनेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ूस वाले में दिक्कत आएगी, रिंग है ना वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं नॉट गो टू रेजोनेंस, इसीलिए इसका रेट ज्यादा होगा। दूसरा वाला देखते हैं, एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है? एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है, ये तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट 2 में भी आर और एस में किसका ज्यादा होगा बताओ? एस। हाँ इसका
क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ध्यान से देखो, आर में क्या है, आर में ब्रिज हेड नाइट्रोजन है, आर में ब्रिज हेड नाइट्रोजन है, वहां तो देगा ही नहीं। ब्रिज हेड पे कार्बो मतलब कटायन बनता ही कहाँ है, ये याद है वहां पे बताया था हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में। ब्रिज हेड नाइट्रोजन प्लस वोंट बी इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में ही नहीं जाएगा वो, ध्यान रखना इस बात का। ये वहां पे भी आया था, एरोमेटिक वाले में भी आया था आई गेस, हाइड्रोकार्बन में आया था इस टाइप का कुछ। ब्रिज हेड कार्बोकटायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, उसी वे में हम बोल सकते हैं एन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, और नाइट्रोजन तो कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे वो उसका लोन पेयर डोनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर का जो रेट है वो ज्यादा होगा, पी जो है वो क्यू से ज्यादा होगा, यहाँ पे आर जो है वो एस से ज्यादा होगा, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, बोलो या हो गया। सर वो एक्सपेरिमेंट 1 बोलो ना एक बार वापस। क्या क्या 15 का एक्सपेरिमेंट 1 एक बार वापस बताओ ना। अरे रिंग है ना, यहाँ पे ये रेजोनेंस उतना अच्छे से नहीं है, दिस रेजोनेंस इज नॉट वेरी गुड कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे रिंग है ना, स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा वहां पे। ओके सर, हाँ। 3 मेंबर रिंग है ना वहां पे, 3 मेंबर रिंग है, और वो उसके साथ रेजोनेंस करने में उसे मुश्किल होगी। 16 में किसी को डाउट है तो बताओ। 17 डन। और कोई डाउट सेक्शन बी में? ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तुम्हारा मैथ्स खत्म होने वाला है क्या कुछ? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। ठीक है, सर मॉर्निंग बैच का हो जाएगा। कौन सा चैप्टर तुमको पहले पढ़ा दिया था?